लाइक दिस, कुछ ज्यादा अंतर नहीं है सवाल में। किसी मोमेंट पे ये x1 प्लस x2 हो जाएगा, राइट। हम इस मास m के लिए जब इक्वेशन लिखेंगे, ध्यान से लिखिएगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस मास m के लिए जब न्यूटन का सेकेंड लॉ लिखेंगे, दैट वुड बी d2x बाय dt स्क्वायर, वेयर x इज इक्वल टू x1 प्लस x2। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज रियली क्रिटिकल, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा रट्टे मारने की आदत है आप लोगों की। आप इसके आगे बिना सोचे समझे लिख देते हैं K2 या K भगवान जाने कौन सा K2x, मरेंगे ये सब लिखेंगे तो। क्यों? क्योंकि इस ब्लॉक पे कौन फोर्स लगा रहा है? ये वाले स्प्रिंग, और इसका एक्सटेंशन कितना है? x2। सबसे बढ़िया तरीका एसएचएम में बच्चों से गलती करवाने का होता है, यहां का वेरिएबल और यहां का वेरिएबल डिफरेंट करवा दो। और बच्चे चूंकि रट के आते हैं, वो बिना सोचे समझे दोनों वेरिएबल सेम लिख देते हैं और पक्का गलत हो। इसके डिस्प्लेसमेंट का वेरिएबल तो x है, विच इज x1 प्लस x2, लेकिन इस पे लगने वाले फोर्स का वेरिएबल x2 है, राइट। उन्होंने जानबूझ के नहीं पूछा, क्योंकि ये रट के करो तो भी सॉल्व हो जाता है। अब इसमें लग जाएगा सीरीज के स्प्रिंग का फॉर्मूला, गलत करोगे तो भी आ जाएगा। यदि यहां पे आप दो गलतियां करो, के लिख दो स्प्रिंग का सीरीज का और एक्स लिख दो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, रादर देन एक्चुअली फोर्स एक्टिंग ऑन इट। फोर्स एक्टिंग ऑन इज K2x2, पार्टिकल में तो फोर्स K2x2 लग रहा है, राइट। कैसे सॉल्व होगा? ये तो इंटीग्रेट ही नहीं हो सकता, कैसे करेंगे फिर सॉल्व? दिस इज हाउ यू सॉल्व इट। हमको पता है K2x2 की वैल्यू होगी K1x1 के बराबर, और हमारे पास वो इक्वेशन है, तो उसमें हम x को या तो x2 में कन्वर्ट करेंगे या x2 को x में कन्वर्ट करके यहां पे पुट कर देंगे, राइट। इसी को सीरीज बोलते हैं और कुछ नहीं है सीरीज स्प्रिंग। लेकिन रटिए मत, क्योंकि जे वाले बहुत डेंजरस लोग हैं। जो भी रट के जाएंगे ना सीरीज का फॉर्मूला, पैरेलल का फॉर्मूला, उड़ा देंगे आपको। आया समझ में कि नहीं आया? पक्का? अरे एक और कोटा में बहुत टाइम लगाया जाता है सवाल पे, वो मैं डिस्कस कर लेता हूं, फिर जेई ने क्या दिया था आपको ये भी दिखाता हूं, वो कितने सी जबरदस्त लोग हैं, राइट, वो भी देख लीजिए। ये एच शर्मा का सॉल्व एग्जाम्पल है नेक्स्ट जो मैं ले रहा हूं, ओके। नहीं इधर नहीं, एच शर्मा होगी ना, निकाल लीजिए, निकाल लीजिए। उसका सॉल्व एग्जाम्पल है, वो डिस्कस कर रहा हूं मैं। ये लीजिए सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 12। ट्राई कर लीजिए 2 मिनट के लिए। एस वर्मा सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 12। इसी फिलॉसफी पे है कि हमको वेरिएबल ध्यान से लिखने होते हैं, ठीक है।